ये लेटेस्ट पास्ट पेपर है स्प्रिंग 2022 इंग्लिश कंपलसरी एफए का। इस पेपर को मैं सॉल्व करूंगा जिससे आपको इजीली ये आइडिया हो जाएगा कि आपने अपना पेपर कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द डायलॉग बिलो विद ग्रीटिंग वर्ड्स। तो ग्रीटिंग्स क्या होती हैं, ये गेस्ट पेपर में, मेरे सॉल्व गेस्ट पेपर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर वो आपने अभी तक नहीं लिया तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके वो ले सकते हैं। तो इन्होंने डायलॉग एक दिया हुआ है जिसमें इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ी हुई हैं, खाली जगह पे ग्रीटिंग्स के वर्ड्स आने हैं और जो कि आपने यहाँ पे फिल करने हैं। अगर आपको नहीं पता ग्रीटिंग वर्ड्स क्या होती हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। गेस्ट पेपर में ग्रीटिंग वर्ड्स मैंने सॉल्व किए हुए हैं, तो ये मैं आपको सॉल्व आउट करके बताता हूँ। इधर है मिस्टर इमरान डैश मिसेस अली, तो वो उसको क्या कहता है, मिस्टर इमरान, क्योंकि डायलॉग की कन्वर्सेशन हाय हेलो से होती है तो मिस्टर इमरान हाय, ठीक है। तो मिसेस अली गुड मॉर्निंग, ठीक है। देन मिस्टर इमरान आई एम फाइन एंड यू, ठीक है। मैं पूरा डायलॉग नहीं पढ़ रहा, सिर्फ खाली जगह को पढ़ रहा हूँ। इसी तरह मिसेस अली आई एम आल्सो फाइन, ठीक है। इसके बाद जो है मिस्टर अली अब डैश टू मीट यू नाइस टू मीट यू, ठीक। इस तरह आपने ग्रीटिंग वर्ड्स की मदद से आपने फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिलअप करनी है डायलॉग के अंदर। तो ग्रीटिंग वर्ड्स आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। इंग्लिश के पेपर में हमेशा जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा चेंज होती हैं, लेकिन जो टॉपिक होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। तो आपने टॉपिक को समझना है। अगर आप टॉपिक को समझ गए तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। अगर आप टॉपिक नहीं समझते, सिर्फ क्वेश्चन को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उर्दू पाकिस्तान स्टडी इस्लामियात में, तो फिर आप इंग्लिश के पेपर में फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश को भी आपने रट्टा नहीं मारना, आपने समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करनी है। इसमें मुख्तलिफ वर्ड्स दिए गए हैं आगे ब्रैकेट के अंदर, आपने वही लगाने हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। जैसे कि पहली फिल इन द ब्लैंक्स में नो लिखा हुआ है, तो नो में या तो नो होता है या नोज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डू यू नो, ठीक है, तो इसमें एस नहीं लगेगा, नो ही रहेगा ये। फिर जो सेकंड है शी डैश एज, तो आगे वर्क लिखा हुआ है तो इधर वर्क्स आ जाएगा, WORKS आगे लग जाएगा। तो इसी तरह आई डू नॉट डैश मैथमेटिक्स, लाइक है तो लाइक्स हो जाएगा। इसी तरह द सन डैश इन द वेस्ट, तो ये सेट है तो सेट्स हो जाएगा। तो इसमें आपने फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, ठीक है। जिस तरह से हमने आपको पहले क्वेश्चन के आंसर बताए हैं, एंड पे आपने खुद डायलॉग को सॉल्व आउट करना है। इससे आपको पता चल जाएगा आपको चीज़ समझ आई है या नहीं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, हमारे सोल्व्ड गेस्ट पेपर में हमने तफसील के साथ बताया है। तो इसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स में जो आगे वर्ड्स दिए गए हैं उन सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में आपने लगाने हैं वो। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, मेकिंग रिक्वेस्ट सेंटेंसेस बाय यूजिंग द गिवन वर्ड्स। तो ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। आगे ये सेंटेंसेस जो हैं वो इनकम्प्लीट है, आपने इसको कंप्लीट करना। जैसे कि फर्स्ट है डू यू माइंड, तो आगे आप लिख सकते हैं डू यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर फोन। इसी तरह सेकेंड है कुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर। तो इस तरह से आपने रिक्वेस्ट करनी है। यहाँ पे जो मैंने आपको वर्ड कहे हैं इनकी जगह आप कोई और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही बनानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 8 मे आई, तो मे आई के आगे आप क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप अक्सर अपने क्लासरूम में क्या रिक्वेस्ट करते हैं अपनी मैडम को, जब हम स्कूल में पढ़ते होते थे तो क्या आप कहते थे, मैम मे आई कम इन। तो आप वो लिख सकती हैं मैम मे आई कम इन, ठीक है, या मे आई गो टू वॉशरूम। तो आपने कोई भी रिक्वेस्ट करनी है जो आप अपनी डेली रूटीन में करते हैं। अगर आप जॉब कर रही हैं, अपने सर से कोई रिक्वेस्ट कर रही हैं, तो आपने वो रिक्वेस्ट करनी है। बस इंग्लिश के टेंस ठीक होना चाहिए, आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, आपने ये रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। तो बाकी हम पूरे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ आपको तरीका बता रहे हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि इंग्लिश में टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं लेकिन क्वेश्चन के मटेरियल चेंज हो जाता है। हमारा मकसद आपको समझाना है, आप कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है।
तो इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 बल्कि आपको मैंने सॉल्व करा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी वन ऑफ योर फ्रेंड यूजिंग द फॉलोइंग एडजेक्टिव। तो नीचे बहुत से एडजेक्टिव दिए गए हैं, इनको यूज़ करके आपने एक पैराग्राफ बनाने हैं अपने फ्रेंड के बारे में। ये भी हमारे गेस्ट पेपर में सॉल्व है। अ, इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सॉल्व गेस्ट पेपर हमारा नहीं लिया तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अपोलोजाइज के बारे में है, यानी अपोलॉजी के बारे में। इसमें मुख्तलिफ अपोलोजाइज सेंटेंसेस दिए हैं जिन्हें आपने कंप्लीट करना है। जैसे कि पहला सेंटेंस है, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलोजाइज फॉर। तो इसमें आप लिख सकते हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलोजाइज फॉर लास्ट मैसेजेस। सेकंड है, आई डू रियलाइज ऑल माई मिस्टेक्स। थर्ड है, एक्सक्यूज मी गिव मी सम स्पेस। फोर्थ है, आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग रूड, ठीक है, या फॉर बीइंग लेट। फिफ्थ है, सॉरी। तो इसको आप खुद कंप्लीट करें ताकि आपको भी समझ आ जाए कि इसको अपॉलजी सेंटेंसेस को कैसे कंप्लीट किया जाता है या अपॉलजी का रीज़न कैसे दिया जाता है, ठीक है। ये भी आपके पेपर में लाजमी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट लिंकर्स। तो ये कोहेसिव लिंकर्स हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था और हमारे गेस्ट पेपर में भी मौजूद हैं। आपको वो पता होगा वो लिंकर्स क्या हैं, ठीक है। बट, देयर फोर, बिकॉज, देन, ठीक है, ये सारे कोहेसिव लिंकर्स हैं। तो आपने ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनमें वो लिंकर्स आपने यूज़ करने हैं। कहाँ पे कौन सा लिंकर्स आएगा ये बहुत ही ईजी है अगर आपको पता हो कि लिंकर्स होते क्या हैं। लिंकर्स बेसिकली लिंक से निकले हैं, लिंक करने वाले, जो कि दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें लिंकर्स कहते हैं। तो अगर आपको वो पता होगा लिंकर्स क्या हैं तो आप इजीली इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल अप कर लेंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, राइट एन ओपिनियन ऐसे अबाउट योर फेवरेट स्पोर्ट यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। तो इन्होंने कुछ लाइंस दी गई हैं, इन लाइंस को या इन फ्रेजेस को आपने यूज़ करते हुए स्पोर्ट्स पे, कोई भी स्पोर्ट्स पे आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है। आई थिंक, आई बिलीव, तो आगे आपने लिखना है आई थिंक क्रिकेट इज़ वेरी हेल्थी गेम, ठीक है। तो आई बिलीव एवरी वन शुड प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरह आपने लाइन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें एक इनकम्प्लीट स्टोरी दी गई है और उसमें कहा गया है कि आपने खुद इमेजिन करना है कि इस स्टोरी का एंड क्या होगा, यानी कि स्टोरी का एंड आपने खुद लिखना है, ठीक है, अपनी इंग्लिश में। तो इसमें आपने बेसिकली क्वेश्चन को ही वापस लिखना है और एंड पे आपने ना 2 4 6 लाइनें अपनी तरफ से लिख के आपने जो भी आपको स्टोरी समझ आती है वो आपने लिख के 2 4 6 लाइनें स्टोरी को एंड कर देना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली वो आपकी इंग्लिश और इमेजिनेशन चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आपको हाफ स्टोरी दी गई होगी, आपने उस स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो इस तरह आपका ये पेपर सॉल्व हो जाएगा। ये सारे के सारे पास्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हमारे सॉल्व गेस्ट पेपर में अवेलेबल हैं। आपने टॉपिक्स को याद करना है। मटेरियल क्वेश्चन का हमेशा चेंज हो जाता है लेकिन टॉपिक्स हमेशा सेम रहते हैं। आपने अगर आपको टॉपिक्स आ गए तो फिर आपका पेपर इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। तो हमारे गेस्ट पेपर में टोटल 18 टॉपिक्स रखे गए हैं जिन पे मोस्टली पेपर बन के आता है। अगर आप वो गेस्ट पेपर ले लेंगे तो अगर उन टॉपिक्स को आप समझ लेते हैं तो आप इजीली पास हो सकते हैं। गेस्ट पेपर लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं।